बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफ़ा एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए इसने दिन रात में मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। इस जमाने में भी लोग आज की तरह काफिलों की शक्ल में रवाना होते थे। काफिले के लोगों को जमा करने के लिए एक इंतजारगाह बनाई गई थी, जो इस शख्स के घर से कुछ ही दूर थी। रवाना होते वक्त वो शख्स घर वालों से इजाजत लेकर रवाना होने लगा। जज्बात में सब रोने लगे और इससे दुआओं के साथ रुखसत किया। इस शख्स के घर और इंतजारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। वो शख्स तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक जंगल में मौजूद एक घर, जिसमें औरत और बच्चों के रोने की आवाज ने इसे चौंका दिया। इन आवाजों में इतना दर्द था कि इससे रहा ना गया। वो घर के करीब जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसने सुना कि वो खातून रो रही थी और साथ ही साथ वो अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया। बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे थे और दूसरी तरफ वो खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजिर था। आखिरकार इसने आसमान की तरफ निगाह की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, मैं अजीब दुराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ बेबस खानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो वो शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और खाने की चीजें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी करें। हज से ज्यादा इस शख्स की दिली मुराद और क्या हो सकती थी। लेकिन हज के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो इस शख्स ने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। वो शख्स ना घर वापस जा सकता था कि घर वाले सोचेंगे कि हज के बगैर वापस आ गया है। चुनांचे वो शख्स जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो वो शख्स भी चुपके से इस काफिले में शामिल हो गया। तभी एक शख्स इसे मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने भी आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक शख्स और बोला, मैंने तो आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी इसको इसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। वो शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन वो शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैंने तो हज किया ही नहीं, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे थे। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में इस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में इसे बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूके खुदा की मदद की है। इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह पे भेजा था और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब तुझे ही मिलेगा। और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।